हे एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो हमने पिछले 2 क्लासेस पढ़ी है, आज हम उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर और सीधा बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और नोट करके हेडिंग करके लिख दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एसिड मेटल रिएक्शन। देखो इसमें से पूछा गया है कि कौन से एसिड मेटल रिएक्शंस नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ते हैं, देखो मैं ना एक बात बताती हूँ, मेरे को याद आ रहा है मेरी 10th क्लास की बात है और मेरे को ना ऐसी क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ्स का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सत्य असत्य, मैंने हिंदी मीडियम से दिया था तो उसमें पूछा गया था असत्य सत्य से दिया गया था। और भाई साहब मैंने असत्य को सत्य पढ़ लिया जल्दबाजी में और मेरा 1 नंबर पूरा गया था। तो इतना बुरा लगा था ना, क्या बताऊं मैं। तो ऐसा होता है अगर तुम बिल्कुल, अब मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे उसमें, लेकिन हुआ क्या, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जल्दबाजी में करते हैं। तो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत हमें यहाँ आती है, हम इसको नोट को नहीं पढ़ते हैं, स्किप कर देते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस करना है कि आपको पूछ क्या रहा है, ट्रू फॉल्स हो गया या इज नॉट नॉट हो गया, तो उस पर बिल्कुल फोकस होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है आपको। अब यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन से रिएक्शंस आपके एसिड मेटल नहीं है। एसिड मेटल कौन से हो गए, देखो एसिड मेटल ये वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपका एसिड ये हो गया, मेटल ये हो गया। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्शंस करते हैं और जो आपके पास में बेस होता है वो नॉन मेटल के साथ में रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, और एमजी भी बेटा क्या है आपके पास में, बताओ एमजी क्या है, ये भी आपका मेटल है। और H2SO4 एसिड है। कैल्शियम और HCl ये भी आपका मेटल और आपका एसिड हो गया। लेकिन आपका जो आयरन है Fe है, ये आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ये एसिड मेटल रिएक्शंस नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है कौन सा एसिड है कौन सा यहाँ पे मेटल है, और रिएक्शंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब रेड लिटमस, देखो हमने एक चीज पढ़ा था, जो एसिड होता है वो ब्लू को न से नीला न से नींबू, नींबू कैसा होता है, खट्टा। तो जो आपका लिटमस होता है, ठीक है, वो ब्लू को अगर टर्न कर रहा है रेड में, वो हमारा एसिड होगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, टर्न लिटमस ब्लू और हैज पीएच आपके पास में क्या बोल रहा है आपका, वो है ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, एंड रिएक्ट विद HCl टू फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। बहुत इजी है आपके पास में, देखो याद करो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, जब एसिड और बेस की हम रिएक्शंस करते हैं तो आपके पास में बेसिकली होता क्या है, देखो एसिड और बेस NaOH और प्लस HCl है ना। इसकी जब हम रिएक्शंस करवाते थे बच्चा पार्टी, तो हमारे पास में यहाँ पे होता क्या था भाई, क्या होता था बताओ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता था। ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक और ये आपस में जुड़ जाते थे, क्या बनाते थे, सॉल्ट प्लस वाटर। एज इट इज वहीं पे पूछा है कि ये क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं और पीएच इसका 7 से अधिक है। अगर हम यहाँ पे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो है आपका क्या है, बेस है जिसका pH 7 से ज्यादा है। और ये जब एसिड के साथ में रिएक्शंस करता है तो रिएक्शंस करने के बाद में बेटा क्या बनाता है, ये आपके पास में एसिड और वाटर बनाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। When 10 ml of 0.1 m, m क्या है, कंसंट्रेटेड, जो है आपके पास में मोल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस नंबर ऑफ मोल्स of H plus number of moles greater than number of moles OH, number of moles H plus less than number of moles of OH minus, no reaction occurs। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि यहाँ पे आपका अगर हमारे पास में 10 ml of 0.1 m आपका HCl और न्यूट्रलाइज बाय NaOH, तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल H प्लस इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स OH माइनस। क्लियर हो गई बात, आप सभी को समझ में आया।
सिंपल सा फंडा है आपके पास में, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाली है। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे, ठीक है, द गैस यूजुअली पास थ्रू द गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. The role of calcium chloride taken in the GAR tube is to observe the evolved gas या आपके पास में moisten the gas या observe moisturize from the gas या आपका क्या हो जाएगा observe chlorine minus ions from the evolved gas। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कि आपका जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, आपका जो HCl है, ठीक है, इसको जब हम प्रिपेयर करते हैं, ह्यूमिड डे क्या हो गया, जैसे आपके पास में गर्मियों का दिन होता है ना, अगस्त महीने के दाम में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे अगर हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, और हम इसको पास थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास में कैल्शियम क्लोराइड से तो उसका रोल क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा है, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, देखो हमारे पास में तीन टर्म्स है, तीन चीजें हैं, एक है हमारे पास में H2O, एक है एसिटिक एसिड, एसिटिक मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ सीधा, है ना, एसिटिक एसिड का ये हो गया बेटा आपका CH3COOH और एक है HCl। अब हमें पता है स्ट्रेंथ की बात पूछ रहा है और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो सबसे कम किसका होता है, इन तीनों में से सबसे कम किसका होगा, इसका होता है pH कम, सॉरी कम का मतलब ये है कि ये क्या है आपके पास में न्यूट्रल में होता है, 6,7 या 5,7 तक होता है। एसिटिक एसिड भी आपका 3-4 के बीच में होता है, ये कितना होता है, ये होता है आपका 1। तो सब इंक्रीजिंग में सबसे ज्यादा pH इसका है ना, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में एसिडिक नेचर का ये है, फिर ये है, फिर ये, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे वाटर, फिर आपका एसिटिक एसिड, फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट सेशन में आंसर देते रहिए, जिसको जो आ रहा है फटाफट से, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हो ना, तो मुझसे पहले आप लोग आंसर देते रहिए, आपको पता चल जाएगा इसमें, है ना, कि आप कितने गहरे पानी में हो। टमेटो इज a natural source of which acid, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑक्सैलिक एसिड। और इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोगों ने मुझे कमेंट सेशन में बताना है, केमिकल फॉर्मूला कहाँ बताओगे, इन द कमेंट सेशन, कमेंट सेशन नहीं सॉरी सेक्शन, कमेंट सेक्शन में बताओगे आप, है ना, ठीक है, कमेंट में बता देना भाई। चलो ऑक्सैलिक एसिड का नेक्स्ट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10H2O है, तो इस वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या टार्टरिक एसिड। तो देखो कौन सा है ये, फटाफट से बताओ, याद करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमने क्या पढ़ा था, हेमीहाइड्रेट नहीं सॉरी डेकाहाइड्रेट हो जाएगा ना आपके पास में, तो क्या होगा फटाफट से बताओ, ठीक है, तो क्या है ये आपके पास में आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन, क्या बोला है, कितने आपके पास में जो कैल्शियम सल्फेट होते हैं CaSO4 में कितने हैं आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड होते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन डी 2 आपका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, कौन सा सॉल्ट है जो एसिडिक इन नेचर है, तो कौन सा हो जाएगा आपका NaCl हो जाएगा या NH4Cl, तो कौन सा होगा आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका बेटा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये आपके पास में एक ऐसा सॉल्ट है जिसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। क्लियर, आगे बढ़े। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, इट्स केमिकल फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का पूछा अभी हमने पढ़ा था, तो क्या होता है Na2CO3 डॉट 10H2O सॉरी, ठीक है, चलो आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो नो एसिडिक नेचर, कौन सा यहाँ पे आपके पास में आपका एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा, तो कौन सा हो जाएगा आपके पास में आपका विच ये हो जाएगा ड्राई HCl है या HCl सॉल्यूशन इन वाटर है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक, तो ड्राई जो HCl होता है वो एसिडिक नेचर आपका शो नहीं करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, pH ऑफ सॉल्यूशन इज 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत इजी है यार, pH स्केल आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है ना, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ जाते जाते स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इधर जाते जाते आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो 2 पूछा है तो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, ओके, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बता दो भाई कमेंट सेशन में, जल्दी जल्दी से क्या हो जाएगा। तो जब देखो, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, आपके H+ आयन देते हैं, ठीक है, तो यहाँ ये किस नेचर का होता है, फिर आपका एसिडिक नेचर का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद गैस इवोल्यूशन। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सीधा जाएंगे आंसर ऑप्शन ए पे, है ना, कहाँ जाएंगे, सीधा ऑप्शन ए पे, जो कि बिल्कुल गलत है, आंसर ए नहीं है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा भी दे रखा है विद गैस इवोल्यूशन, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, ये रिएक्शंस हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, जो रिएक्शन है हमारे पास में ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो कौन सी है आपके, ये है आपके पास में आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl हो गया आपका, ठीक है, तो क्या बनाता है ये, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका H2, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को ये थे आपके पास में आपके 14 MCQ, इनको आप लोगों ने अच्छे से समझना है, प्यार से इनको करना है, ठीक है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको घुमा सकते हैं, तो घूमना नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन में, चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ओके, फॉर द रिएक्शंस बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये आपके पास में किसके लिए है आपका, अच्छा इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है क्वेश्चन के आंसर में, है ना, तो ये इसका आंसर नहीं है, यहाँ पे पूछा है आपके पास में कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपके पास में क्या क्या पूछा है आपको, देखो बैलेंस लिखनी है हमने, केमिकल रिएक्शन क्या क्या है आपके पास में, एक तो है सोडियम कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा बेटा Na2CO3, इसके रिएक्शंस करवाते हैं HCl के साथ में, पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, है ना, याद आ रहा है कौन सी वाली है, जब हमने रिएक्शंस करवाई थी, एसिड की रिएक्शंस होती है कार्बोनेट के साथ में, ठीक है, इसको आप फिलहाल इसको हटा दो यहाँ से, तो ये आपके पास में है Na2CO3 प्लस आपका HCl, तो बेटा होता क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका Na, यहाँ से Cl, ठीक है, तो ये आपका ब्रेक डाउन होता है NaCl में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, निकलता क्या क्या है वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका H2O, ये आपकी पूरी बैलेंस वो है, इसमें रिएक्टेंट क्या है आपका, ये वाला रिएक्टेंट हो जाएगा, वो वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। फूड बिकम्स द रेनिस्ट व्हेन द फैट ऑयल्स, ये थोड़ा सा पे गड़बड़ा गया है क्वेश्चन, जरा देखते हो, नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, ड्यूरिंग द समर सेशन मिल्क एडेड द स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, ये भी गलत हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लैक लाइम एंड वाटर, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास में एक मिनट, मैं पूरा इसको चेक करती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसको, है ना, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इसको शॉर्ट क्वेश्चन में करवा देती हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो हमारे टाइपिस्ट सर हैं, तो कभी कभार थोड़े से ख्यालों में खो जाते हैं किसी और के, और भूल जाते हैं कि क्या दिया है और क्या करना है, कोई बात नहीं, हम फिलहाल यहाँ से करते हैं। हाउ विल यू फाइंड द pH ऑफ लेमन जूस, तुम कैसे फाइंड आउट करोगे जो अगर हमें लेमन जूस का pH निकालना है, बताओ भाई क्या कर सकते हो,
कैसे फाइंड आउट करोगे? तो वो एक्टिविटी है आपके पास में। तो देखो, टेक अबाउट द 5 ml ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ लेमन जूस इन द टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, उसमें हमने 5 ml किसका मिलाना है, जो आपका नींबू का जूस है। डिप अ स्ट्रिप ऑफ द यूनिवर्सल पीएच पेपर इन द ट्यूब, और उसमें जो हमारे पास में यूनिवर्सल पीएच पेपर होगा उसमें हमने उसको डिप करना है, ठीक है। टेक आउट द स्ट्रिप्स एंड नोट इट्स कलर। टेक आउट, और हमने इसको क्या करना है, इसका कलर नोट करना है। इट विल एक्वायर ऑरेंज रेड कलर, क्या एक्वायर करेगा, ये ऑरेंज रेड कलर करेगा। ऑन अ कंपैरिजन विद द पीएच पेपर चार्ट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉल एंड द रेंज बिटवीन 2 and 3। इस तरीके से हम यहाँ पे लेमन का पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। A sample of bleaching powder was kept in a air-tight container. After a month, it lost some of its chlorine content. How will you account for it? How will you account for it? तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज केप्ट इवन एन एयर टाइट कंटेनर will slowly decompose of its own and from calcium chlorate। किसमें, आपका कैल्शियम क्लोरेट और आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपके रिएक्शंस कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लेते हैं हम, ठीक है। CaOCl2 gives, ठीक है, किसमें होता है आपका कैल्शियम क्लोरेट में, तो कैल्शियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है CaClO3 और यहाँ पे 2, और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हमें पहले से ही पता है यहाँ पे क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। इसको देखते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे 6Cl2 को देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारे पास में क्लोरीन कितने हैं, 12। वहां पे कितने हैं हमारे, 2 यहाँ पे है, 4 वहां पे। 12 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बताओ भाई। तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे 5। तो ये पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस है। क्या है, द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेशन। कौन सी है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दिस विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द क्लोरीन कंटेंट्स, ठीक है। क्या होता है, हम जब ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते हैं, एक एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, तो वो स्लोली डिकम्पोज हो जाती है, स्लोली डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। और क्या किसमें कन्वर्ट होती है, कैल्शियम क्लोरेट और कैल्शियम क्लोराइड में उस प्रोडक्ट बनता है आपके पास में। द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन आपके पास में रिएक्शंस है, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन अ क्लोरीन कंटेंट। नेक्स्ट देखते हैं। A milkman added a very small amount of baking soda to fresh milk। जो मिल्कमैन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो फ्रेश मिल्क है उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रहा है, ठीक है। फिर आपके पास में why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline। next, why does, क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। why does this milk take a long time to set as a curd। क्वेश्चन समझ में आया आपको, कि जो मिल्कमैन है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड करता है, फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड करता है। और व्हाई डज ही शिफ्ट, और वो क्या करता है आपके पास में, शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर, मिल्क इज मेड स्लाइटली एल्कलाइन सो दैट इट मे नॉट गेट शॉर्ट इजली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन इट, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास में, द एल्कलाइन मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम्स टू सेट इनटू कर्ड बिकॉज the lactic acid being formed has to first neutralize the alkali present in it। सबसे पहले बेसिकली बोल क्या रहा है यहाँ पे, कि आपके पास में कि क्यों वो शिफ्ट करता है इसको आपके पास में पीएच से 6 से एल्कलाइन में शिफ्ट करता है। एल्कलाइन वाला कौन सा हो जाएगा, 7 का क्रॉस करेगा। जो एल्कलाइन हमने पढ़ा था ना, ऐसे बेस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर में, ठीक है। फिर उसके बाद में, और ये आपका है, आपका ऑप्शन है और ऑप्शन बी का आंसर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चराइजर प्रूफ कंटेनर
एक्सप्लेन वाई द प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसको हम पीओपी भी बोलते हैं, शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चराइजर प्रूफ कंटेनर because plaster of Paris absorb moisturizer to form hard solid known as gypsum. ठीक है, इसकी जो रिएक्शन है वो आपके पास में क्या है, CaSO4 और यहाँ पे डॉट 2H2O, ये क्या है, ये बेटा आपका जिप्सम है, ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पे डॉट हाफ H2O, ये आपका POP है, क्या है ये, POP प्लस 1.5H2O, ये रिएक्शन है आपके पास में। ये रिएक्शंस किसके, आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 a basic and not is basic and not acidic, assign reason, ठीक है। The sodium carbonate reacts with water to form sodium hydroxide and carbonic acid. Since the basic is strong while the acid is weak, the solution is basic and not acidic. ना ही ये बेसिक होगी ना ही एसिडिक होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है आपके पास में, आपका रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और क्या बनाता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, दिमाग घूम गया मेरा, जो आपके पास में जो सोडियम कार्बोनेट है वो जब रिएक्ट करती है वाटर के साथ में, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग आपके पास में बेस और आपका वीक एसिड बनाती है। इसके रिएक्शंस को करते हैं हम, ठीक है। क्या है आपके पास में, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये रिएक्ट करता है H2O के साथ में, किसके साथ में, H2O के साथ में। तो H2O कैसे होता है आपके पास में, बॉन्ड कैसे जुड़ा होता है, HOH, ठीक है, और यहाँ पे आपका Na, ठीक है, फिर आपके पास में क्या हो जाएगा Na2 और CO3 को ऐसे लिख देते हैं हम, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, आपका NaOH अलग होता है, NaOH अलग होता है, ठीक है, और यहाँ पे H2CO3 आपका अलग होता है। क्या ये सारे बैलेंस है, नहीं, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पे 3 कार्बन बैलेंस है, ये और ना ही ये बैलेंस, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये लगभग आपकी बैलेंस हो चुकी होगी, है ना। चलो यहाँ पे तो नहीं कर रखा है इसने, H2CO3, हाँ ठीक है, पूरी बैलेंस है, ठीक है। तो आपके पास में क्या बनाता है ये, जब आपका सोडियम कार्बोनेट की रिएक्ट होता है वाटर के साथ में तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनाता है। आगे देखते हैं। A few drops of phenolphthalein indicator were added to an unknown solution A है आपके पास में, फिनोफ्थलीन है जो एक इंडिकेटर है, उसको हमने एक अननोन, हमें नहीं पता वो सॉल्यूशन क्या है। फॉर एन एग्जांपल हमने ये बीकर लिया, बीकर समझ लेते हैं इसको, है ना। इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, उसमें हमने फिनोफ्थलीन ऐड करा, इट रिक्वायर्ड पिंक कलर, और ये क्या देता है, एक्वायर्ड पिंक कलर देता है ये। नाउ अनदर अननोन सॉल्यूशन B was added to it drop wise and the solution अल्टीमेटली बिकम अ कलरलेस, कैसे बन जाता है, कलरलेस बन जाता है। प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन A एंड B, हमें प्रेडिक्ट करना है कि सॉल्यूशन A और B कौन सा है। देखो याद करो, जब हम फिनोफ्थलीन ऐड करते थे किसी सॉल्यूशन में तो पिंक कलर किस में देता था, एसिड में या बेस में देता था। तो देखते हैं यहाँ पे, द सॉल्यूशन A is basic in nature and phenolphthalein has imparted the pink color to it. The solution B is of an acid which has ultimately made solution A colorless by neutralization its basic effect. समझ गए, आपके पास में क्या होगा, सॉल्यूशन जो A है वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। अगर हमने उसमें फिनोफ्थलीन मिलाया तो पिंक कलर देगा, बेसिक नेचर होने की वजह से वो क्या देगा, पिंक सॉल्यूशन देगा। और जब हमने उसमें एसिड मिलाया तो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है, ठीक है। सॉरी, जो हमें क्या देती है, सॉल्ट और वाटर देती है। आगे बढ़ते हैं। अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ hardening when mixed with the proper quantity of water. Identify the compound
राइट अ केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर, ये मैं अभी करवा चुकी हूँ आपको, जस्ट अभी करवाई। कंपाउंड हो गया, मेंशन द वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द कंपाउंड, आपके पास में वही हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, द कंपाउंड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaCH2 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इट इज फ्रॉम द जिप्सम, ये हो गया, अपॉन द हीटिंग टेम्परेचर 370 केल्विन, या हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, एंड ऑल्सो चेंज बैक टू जिप्सम ऑफ एडिंग वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर द सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होते हैं उनको बैलेंस, वो उनको सही करने के लिए क्या करता है, इसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं मेडिकल उसमें, ये अभी जस्ट आपको कराया है। चलो भाई फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है आपके पास में, द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल M was a water soluble when a blue litmus strip was dipped in the solution. It did not undergo any change in the color. Predicted the nature of the oxide. इसका हमने नेचर ऑक्साइड का बताना है कैसा है। The metal oxide MO, ठीक है, is of a basic nature. It dissolved in water to form metal hydroxide as follows. यहाँ पे दे रखा है आपके पास में MO plus H2O, M और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा OH का होल ट्वाइस। अ ब्लू लिटमस डज नॉट अंडरगो एनी चेंज कलर इन द बेसिक मीडियम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अ ओल्ड पर्सन कंप्लेन ऑफ एक्यूट पेन इन द स्टमक, एक ओल्ड पर्सन है, उसके पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। डॉक्टर गेव हिम स्मॉल एंटासिड, उसको डॉक्टर ने क्या दिया, एक एंटासिड टैबलेट दी, एंड ही गॉट इमीडिएट रिलीफ, उसको रिलीफ मिला। तो वही है, उसके पेट में एसिड बन गया होगा, और जब एसिड बना होगा तो हमने उसको क्या दिया, एंटासिड दिया। एंटासिड क्या है, बेसिक नेचर का होता है, तो एसिड और बेस मिलाने पर हमारा न्यूट्रल हो जाता है, तो इसी वजह से उसको इमीडिएट रिलीफ मिला। द ओल्ड पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम द एक्यूट एसिडिटी। एंटासिड टैबलेट कंटेन द सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हो गया, अच्छा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaOH CO3, it react with the acid HCl form the because of acidity neutralize its effect, that is how the old person got relief। समझ गया है, किसी पर्सन को क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हुआ, उसको इसकी एसिडिटी बढ़ गई थी, उसमें बेस मिलाया, तो आपके पास में क्या हुआ, बेस मिलाने पर वो ठीक हो गया। Why does the distilled water not conduct electricity? जो distilled water होता है वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, और जो आपका रेन वाटर होता है वो करता है। देखो जो आपके पास में डिस्टिल्ड वाटर होता है वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है, उसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है, जिस वजह से उसमें फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। जबकि जो आपके पास में रेनी आपका होता है, मतलब जो बरसाती पानी होता है या इम्प्योरिटीज इसमें बहुत ज्यादा होती है, वो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, क्या है ये, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, विच डज नॉट कंटेन एनी सोल्यूट in it, therefore it cannot conduct electricity because it does not contain ions, ये आयन कंटेन नहीं करता। while rain water contain dissolved salt and acid which disassociate in ions and conduct electricity। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Why does acid not show acidic behavior in the absence of water? जो एसिड होते हैं वो absence of water में एसिडिक नेचर क्यों नहीं शो करते हैं, बताओ भाई। The acid produce hydrogen ions only in the presence of water, so in the absence of water an acid will not form hydrogen ions and hence will not शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। देखो सिंपल सी बात है, जो आपके पास में एसिड हो गया, जैसे हमने HCl लिया, ठीक है, तो ये वाटर के साथ में क्या करता है, आपके पास में जो HCl होता है, तो जब ये वाटर के साथ में डिसॉल्व होता है या वाटर के साथ में रिएक्शंस करता है, तो ये क्या करता है, H+ आयंस क्या करता है, रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है, इसी वजह से ये क्या करता है, एसिडिक नेचर प्रेजेंस करता है। और अगर हमने HCl को ऐसे ही रखा तो वो रिलीज नहीं करेगा H+ आयन को, दैट्स वाई वो आपका शो नहीं करता है, अभी उसका बिहेवियर नहीं है आपका, ठीक है, बिहेवियर शो नहीं करता है फिर एसिडिक नेचर में। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देम बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन,
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 रिएक्ट विद जिंक। ठीक है, सिंपल सी बात है, पहले कर चुके हैं हम, इसको अभी दोबारा कर लेते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक, तो होता क्या है, कुछ नहीं होता बेटा, जिंक सल्फेट बनता है और यहाँ पे H2 गैस रिलीज होती है, सिंपल सी बात है। ये आप पता किस में लिख सकते हो उसको, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी उसमें लिख सकते हो, हाँ डिस्प्लेसमेंट में लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपके पास में। ठीक है, तो जिंक आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस क्या बनाया उसने, गिव्स आएगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, मैग्नीशियम रिबन हो गया। HCl की रिएक्शंस करवाते हैं हम यहाँ पे, आपके पास में HCl रिएक्ट करता है Mg के साथ में। ठीक है, तो आपके पास में Mg में क्या होता है, 2+ चार्ज होता है, Cl में क्या होता है, 1 चार्ज होता है, तो इसका -1 इधर जाता है, इसका 2 इधर जाता है, क्या बनाता है MgCl2 प्लस आपका HCl, यहाँ पे ट्वाइस लगा देना है, ये बैलेंस हो गई। चलो आगे देखते हैं हम, एल्यूमिनियम पाउडर हो गया और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो Al2SO4 का होल साइज और आपका 3H2 गैस रिलीज होती है। तो ये आपके पास में वर्ड आपका इक्वेशन था और बैलेंस भी आपकी है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में है, कंपाउंड सच एज द अल्कोहल एंड ग्लूकोज, क्या होता है भाई अल्कोहल का फॉर्मूला CH3CO5OH, देखो ये कॉमन अल्कोहल होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल आपका कॉमन अल्कोहल होता है, 95% यही यूज होता है, इसीलिए हम इसी को लिखते ज्यादा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, C6H12O6, ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन but are not categorized as acid, describe an activity to prove it। देखो ऑब्जर्वेशन में, bulb glow in HCl solution but do not glow in glucose solution, show that alcohol and glucose are not acid। देखो हमने उसमें पढ़ा था, ग्लो वाला था, एक डू नॉट ग्लो वाला था, अगर एसिड है आपके पास में तो वो ग्लो कर रहा था, और अगर बेस भी है तब भी ग्लो कर रहा था, अगर न्यूट्रल है तो ग्लो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो बल्ब ग्लो इन HCl सॉल्यूशन, ठीक है, बट डू नॉट ग्लो इन ग्लूकोज सॉल्यूशन, सो दैट अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर नॉट एसिड। रिजल्ट आपके पास में ये है कि जो HCl होता है वो H+ आयन देता है, इसी वजह से ग्लो करता है, मतलब वो हाइड्रोजन प्लस आयन आपका देता है। These ion conduct electricity and bulb glow, और ये क्या करते हैं, आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दैट्स वाई ये ग्लो करते हैं। बट द एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, और हमें क्या पता था, कंक्लूड क्या निकला कि जितने भी आपके पास में एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं, और H+ आयन देखेंगे दैट्स मीन वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, a solution has pH of 7, तो न्यूट्रल होगा, explain how you would increase its pH, decrease its pH, if a solution change the color of litmus from red to blue, what can you say about its pH, what can you say about the pH of solution that the liberate carbon dioxide from sodium carbonate। इसको करेंगे भाई अच्छे से अब, है ना। हाँ पहला देखते हैं इसका, the solution with pH is neutral, its pH can be increased by adding a small amount of base। अगर हमें इसके pH को इंक्रीज करना है तो हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करेंगे, और अगर हमें डिक्रीज करना है तो हम उसमें एसिड मिला सकते हैं। ठीक है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, बेसिक सॉल्यूशन है pH more than 7, similarly pH can be decreases by adding small amount of acid like hydrochloric acid, acidic solution have a pH less than 7। the change in color of litmus from red to blue, तो इसमें कलर कैसा चेंज होता है उसका, रेड टू ब्लू चेंज होता है, इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन इज ऑफ बेसिक नेचर विद pH फ्रॉम आपका विच pH मोर देन 7। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी लिबरेट बाय द रिएक्टिंग सोडियम कार्बोनेट solution with acid like dilute hydrochloric acid, this so that the solution is of acidic nature with pH, इसका pH क्या हो जाएगा फिर, लेस देन 7 हो जाएगा। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों आप। चलो आगे बढ़ते हैं, explain why common salt become sticky during the rainy season, blue vitriol change of white upon heating, opening upon heating,
if bottle full concentrated sulfuric acid is left open in the atmospheric by accident, the acid start flowing out of the bottle of its shown. इसको करते हैं, common salt contain impurities of magnesium chloride MgCl2 which आपके पास में क्या बोल रहा है, आपका जो कॉमन सॉल्ट है उसमें आपकी क्या होती है, इम्प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक। अगर हम इसमें क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं इसमें एटमॉस्फेयर में, तो इट बिकम अ मॉइस्ट। कैसा हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, ये नमी आ जाते हैं। देयरफॉर कॉमन सॉल्ट बिकम अ स्टिकी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसी वजह से कैसा होता है, स्टिकी नेचर का होता है रेनी सीजन में। आपके पास में CuSO4.5H2 हो गया, ठीक है। फिर आपका अपॉन हीटिंग चेंज द एनहाइड्रस कॉपर। एनहाइड्रस कॉपर मतलब उसमें वाटर आपका नहीं होगा, ठीक है। सल्फेट हो गया CuSO4 आपका विच इज द व्हाइट कलर, विच इज व्हाइट इन कलर। कैसा कलर होगा इसका, व्हाइट होगा। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज हाईली, कैसा होगा ये, हाइग्रोस्कोपिक होगा। इट ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड गेट्स डाइल्यूट सिंस द volume increases, the acid start falling out of the bottle. That's why ये क्या होने लग जाता है, आपका बोतल से निकलने लग जाता है। क्लियर हो गई बात। ये देखो, इतना ऐसा क्वेश्चन तो आपको इतना पूछेगा नहीं, वो बस यहाँ पे ये था कि चलो आपके टच में होना चाहिए कि हाँ अगर पूछेगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। नेम द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय आपके पास में सॉल्वे प्रोसेस। ओके, how is the sodium hydrogen carbonate formed during the solvay process the separate from the mixture of NH4Cl, ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate? How is the sodium carbonate obtained from the sodium hydrogen carbonate? देखते हैं इसको। पहला क्या है आपके पास में, the raw material used in NaCl, limestone, calcium carbonate and NH3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज आपके पास में soluble of less soluble in water get separated as a precipitate while the NH4Cl remains in solution. The precipitate, ये हम पहले इसको कर चुके हैं, ये रिएक्शंस हमने पहले अच्छी तरीके से इसको समझ सके थे, तो वही चीज दे रखा है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने कि आपको क्या क्या बताया था कि जो आपका एसिड होता है, ठीक है, वो कार्बोनेट्स के साथ में, बाइकार्बोनेट्स के साथ में आपके रिएक्ट करता है, ठीक है, रिएक्शंस होती है। या जो आपके एसिड होता है मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है। तो एसिड शो द फॉलोइंग द केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विद मेटल, जब वो मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एसिड रिएक्ट विद मेटल फ्रॉम द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस आपके रिलीज करता है, H2 ये हो जाएगा। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट, दे प्रोड्यूस द सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब आपका जो एसिड है वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में, तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका H2O रिलीज करता है। पहले भी हम कर चुके हैं ना। रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस में आपके पास में क्या हो जाएगा, अगर एसिड और बेस के रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिसमें आपके पास में सॉल्ट प्लस आपको वाटर मिलता है। आगे, हाँ, और एक और है, ये क्या करता है, आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो ये हम पूरा अच्छे तरीके से उसको कर चुके हैं। तो अगर आपके पास में जैसे 5 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, तो ये आप उसी हिसाब से लिख सकते हो इसको, ठीक है। बाकी अगर बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में आएगा, तो वो भी मैंने आपको करवा रखा है। सबसे पहले पीएच प्ले एज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ, ठीक है। पीएच ऑफ सॉइल, प्रॉपर पीएच ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर गुड क्रॉप यील्ड। टू एसिडिक सॉइल ट्रीटेड विद क्विक लाइम हो गया। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। स्टमक कंटेन्स HCl विच हेल्प डाइजेशन। एक्सेस जो एसिड होता है कॉज आपके पास में इंडिकेशन हो गया। पीएच ऑफ वाटर बॉडीज हो गया एसिड रेन। लोअर पीएच ऑफ रिवर एंड लेक्स हार्मिंग फॉर एक्वाटिक लाइफ, ठीक है। पीएच ऑफ टूथ डिके, अगर हमारे मुंह में आपका पीएच बढ़ जाता है तो हमें टूथ डिके होता है। व्हेन अ माउथ पीएच फॉल बिलो आपका 5.5 है टूथ एनामल
स्टार्टेड डिकेइंग। टूथपेस्ट इज बेसिक टू नेचर, ये बेसिक नेचर का टूथपेस्ट होता है जो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। व्हाट आर द सॉल्ट, इंपॉर्टेंट है। क्लासिफाई सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, बहुत इजी है। सॉल्ट क्या है और उस पे हमने इसको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। पहला अगर हम देखें तो सॉल्ट आर फॉर्म, अच्छा देखो जो बेसिक सी चीजें हैं वो आपके पास में यही है। जो सॉल्ट होता है आपके पास में वो क्या होता है भाई, जो आपका एसिड एंड बेस होता है उसी के रिएक्शन से आपके पास में आपका सॉल्ट बनता है, ठीक है। कौन से वाले, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं बच्चे पार्टी, उसमें हम पढ़ते हैं जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो आपका क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल आपका NaCl pH = 7 हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट होता है आपके पास में फॉर्म्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये किससे बनता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है। एग्जांपल है आपके पास में अमोनियम क्लोराइड, इसका pH कितना होता है आपके पास में, <7 होता है। और बेसिक सॉल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है ना, हाँ ठीक है फिर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में बेसिक सॉल्ट में फॉर्म द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका pH क्या हो जाएगा आपके पास में, <7 हो जाएगा, <7 हो जाएगा, ठीक है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताओ भाई समझ में आया आप लोगों को इतना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। प्रिपरेशन, सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हमने हीट करा तो ये किस में कन्वर्ट होता है आपके पास में, आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में हो जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है इसके पास में, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और सॉल्युबल इन वाटर। सबसे ज्यादा इसका यूज कहाँ होता है, क्लीनिंग एजेंट में इसका यूज होता है, ठीक है। किसमें यूज होता है, आपका क्लीनिंग एजेंट में आपका यूज होता है। सॉफ्टिंग द हार्ड वाटर एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, शॉप एंड पेपर। तो ये थे आपके पास में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार हम 5 मिनट के लिए क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे ना ये पूरी की पूरी गड़बड़ा रखी थी यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम अभी फिलहाल स्किप ही करेंगे। बाकी मैं आपको एक मैराथन क्लास लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक, जिसमें कि आपका क्या होगा, आपको आपके पूरी केमिस्ट्री का वो करवाया जाएगा, चैप्टर और MCQ वगैरह, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाया जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। विच ऑफ फॉलोइंग इज रिएक्शन आपके पास में है कि वो आपका नॉट एसिड मेटल है। तो इसको मैंने वही बोला था, आपको ध्यान रखना है कि नॉट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका ये सारी ही क्या है, एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन है। और एसिड प्लस मेटल में हमें क्या पता चलता है कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में कि आपका एक सॉल्यूशन है जो आपका रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो रेड को ब्लू कौन करता है, इसका मतलब बेस करेगा, और हमें पता है इनमें से केवल बेस आपका NaOH ही था। नेक्स्ट क्या है, व्हेन आपके पास में, अच्छा इसमें हमने क्या मिलाया, आपका HCl, इसको न्यूट्रल करने के लिए हमने NaOH मिलाया, और वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स OH माइनस। H प्लस आपका एसिड, OH माइनस आपका बेस। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl इज गैस इज प्रिपेयर्ड ह्यूमिड डे और आपके पास में थ्रो करती है, तो आपका कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या होता है, ऑब्जर्व मॉइस्चराइज फ्रॉम द गैस। क्या करता है, ये गैस को ऑब्जर्व करता है। इन द टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात पूछी थी, तो वाटर का क्या होता है, एसिडिक में सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा HCl का होता है, फिर एसिटिक एसिड का होता है, फिर वाटर का होता है। टमेटो ऑक्सैलिक एसिड है, केमिकल फॉर्मूला आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था, इजी था, कुछ ज्यादा टफ नहीं था। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कौन सा है ये, CaSO4.H2O, क्या है ये, जिप्सम है। नेक्स्ट, वाटर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, तो कौन सा हो जाएगा आपके पास में, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला वही था आपके पास में। नेक्स्ट, विच ऑफ द, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में इनमें से कौन सा एसिडिक नेचर आपका शो नहीं करता, तो कौन सा ड्राई HCl आपका शो नहीं करता है।
pH ऑफ सॉल्यूशन इज 2, तो वही हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन इसका 2 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, अगर 6-7 के आसपास होगा तो वो वीक एसिड होगा, अगर 8-9 के आसपास तो वीक बेस होगा, अगर 13-14 होगा तो आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, कैसा होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा क्योंकि वो H+ आयन रिलीज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्ट, अच्छा इसमें एग्जांपल था इंपॉर्टेंट, न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा NaCl और NaOH मत, HCl और NaOH मत करना, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा था आपके पास में, इवोल्यूशन ऑफ गैस में पूछा था, तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका MCQ थे, बाकी क्वेश्चंस का भी आप लोग क्या ले लो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेते रहो क्योंकि मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अगर इसमें से भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, देखो ये मिल्कमैन वाला क्वेश्चन PYQs में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन देखो जो मैंने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में करा है, एक तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसमें से आधे से ज्यादा आपके पास में कैसे है, आपका PYQs में है, तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी किसी भी क्लास को आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, तो फिलहाल हम आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास में मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।